ये अभ्यास में डंडा डबल लगा दियो। 4.1 है ना। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, इनका गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। क्या लिखा है? 9x² माइनस का 3x माइनस का 2 गुणनखंड करना है। हमेशा ध्यान रखना, जो आगे संख्या हो उसकी पीछे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे। ठीक है। कैसे? 9 2 जा 18, 18, 9 दूनी 18। अब 18 में कहीं भी नहीं लिखना है, दिमाग में बस रखना है, दिमाग में कि 18 हमें लाना है। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो, दो। यहाँ पे 18 माना जाएगा, लिखा कहीं भी नहीं जाएगा। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पर कितना है? 18, और उन्हीं को घटाने पर। क्यों? जोड़ने या घटाने पर। पहली बात तो 3 छोटा है ना, तो घटाने पर आना चाहिए। कितना? 3 आना चाहिए ना। तो 6 3 6 से 3 गया 6 से 3 गया, 3 बचा। समझ गया ना? लिखना कैसे? ये जो 3 लिखा है ना, सिर्फ इस 3 को गायब करना है, बाकी वैसा का वैसा ही लिख देंगे। समझे? समझ आई ना? 9x² माइनस लगा दिया। 3 की जगह क्या लिखेंगे? 6 माइनस का 3। समझे? x माइनस का 2। कोई प्रॉब्लम? अब इसका ब्रैकेट में ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन करें। ओके, 9x² माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का, ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब ब्रैकेट हटेगा अंदर की संख्या प्लस की हो जाएगी। 3x और माइनस का 2। क्या करेंगे ऐसे? अब कॉमन। कॉमन क्या होता है? कॉमन एक ऐसी संख्या जो 2 का पेयर या 3 का पेयर, जितने का भी पेयर हो। तो फिलहाल हम पेयर का मैंने जोड़ा, इधर 2 का ही पेयर बनाते हैं, इसका और इसका जोड़ा बन जाएगा। अब जब जोड़ा बन जाएगा तो इसमें देखो कौन सी संख्या तुम्हें ऐसी दिख रही है जो दोनों के पहाड़े में आती हो और दोनों के पास हो। 3। ठीक है, 3 और x भी तो है साथ में। 6 के पहाड़े में 9 आता है क्या? नहीं ना। तो इधर 3 3 9 लिखा है ना, यानी कि 3, और यहाँ 2x है, ये बचा कितना? x खाली, माइनस 3 दूना 6। प्रॉब्लम? अब यहाँ देखो, प्लस 3x माइनस का 2, क्या संख्या, कौन सी संख्या कॉमन है? 2 3 के पहाड़े में 2 आता है, तो फिर कैसे कॉमन है? अगर 2 है तो 3 के पहाड़े में आता है 1। जब कॉमन कोई संख्या हो तो एक कॉमन मिलेगा, ना तो 3 के पहाड़े में 2 आता है, ना तो 2 के पहाड़े में 3 आता है। समझे? ठीक है, तो इधर कितना बचेगा? इधर वही से लिख दिया जाएगा, 3x माइनस का 2। ऐसे सवाल करने के लिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या होना चाहिए? एक जैसा। अगर ये एक जैसे ब्रैकेट नहीं होंगे यानी कि सवाल गलत है। निशान भी एक जैसे होना चाहिए, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक प्लस है एक माइनस और संख्या एक जैसी है, तब भी गलत होगा। तो इधर लिख देंगे हम 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, और 3x माइनस का, एक बार लिख देंगे 3x माइनस का 2। चाहे तो ऐसे रहने दो, नहीं तो ऐसे निकाल लो। ठीक, इतने आंसर आ रहा होगा ना। ठीक है, ऐसे गुणनखंड करेंगे। समझे? ठीक, क्या कह रहा? 8x² माइनस 22x माइनस 21 का क्या करना है? हमें गुणनखंड करना है। क्या करना है? अब जरा देखो, आगे कितना है, पीछे हमने क्या कहा था? गुणा। 21 अट्ठे 168, 8 दूनी 16। अब देखो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब अगर तुम्हें पहाड़ा नहीं मिलना है, पहाड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करेंगे? इसके गुणनखंड कर लेंगे इसे। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2, 7 3 21, 3 एक नम 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। इतनी बात समझ में आई ना? इतना समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये क्यों करा है ऐसे? पहाड़ा तुम्हें याद हो चाहे ना याद हो, ढूंढ लोगे। कैसे? देखना जरा, 7 दूनी 14 और 7 चौक 14 दूना 28, 28 और 3 दूनी 28 से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 22। और 28 और 6 की गुणा अगर करूंगा तो कितना आना चाहिए? 168 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब वो संख्या कौन कौन है? 28 और 6, क्योंकि हमारे यहाँ आगे की गुणा 21 से करा तो 168 आया। अब हमें ऐसी संख्या दो ढूंढनी थी जिनको गुणा करने पर 168 आता, और घटाने पर ये कौन सी संख्या थी? 22। तो हमने 28 और 6 ढूंढ ली। समझे?
पढ़ा समझ में? जरूरी नहीं, चलो मुझे पता था कि चलो ये संख्या होती है, लेकिन तुम ऐसे गुणा करके देखते, मान लो पहले एक ही गुणा करते, दो दूनी, अभी आंसर दिखा रहा हूँ मैं, बहुत तेज से मारूंगा 1 घंटा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 7 21, 21 से 8 जाएगा, 22 बचेगा क्या? नहीं ना। तो दूसरी संख्या ढूंढो, समझो। अब इस इधर कर लेते हैं, 8x² माइनस का कितना, 28 माइनस का 6, x माइनस का 21, करो प्रॉब्लम। ठीक, अब 8x² माइनस का 28x माइनस माइनस प्लस का 6 की गुणा 1 से करेंगे, 6x माइनस का 21। इधर कॉमन क्या मिलेगा बताओ, तुम तीनों मिलके बताओगे कि इधर मैंने जोड़ा बना लिया, 8 और 28 का, 6 और 21 का, तो इधर संख्या कॉमन क्या मिलेगी? तीनों मिलके बताओ जल्दी, प्लस है। 8 के पढ़े में 28 आता है क्या? नहीं, 4x कॉमन मिलेगा, क्यों? क्योंकि 4 के पढ़े में 8 भी आता है, 4 के पढ़े में 28 भी, तो 4 दूना 8 और माइनस 4 सत्ते 28, प्लस इधर कॉमन क्या मिलेगा महेंद्र बताएंगे, बता पिंटू। 3 कि 2? 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 दूनी और 3 सत्ते 21, कोनो दिक्कत? इधर हो जाएगा 4x प्लस का 3 और 2x माइनस का 7। अब अलग अलग लिख लेंगे, 4x प्लस का 3 बराबर 0, 4x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/4। ये हो जाएगा 2x माइनस का 7 बराबर 0, 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2। ये हो जाएंगे x और x के मान, 2, 3/4 और 7/2। गुणनखंड करने का तरीका बस ऐसे सीख जाओ, 2 नंबर पक्के हैं, समझे? क्या कह रहा है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 का गुणनखंड करना है। कोनो सिंपल, 2 आगे गुणा कर लूंगा, पीछे 3 दूना 6 हो गया। अब इसको कैसे आए, जोड़ने पर आए, ठीक है, ढूंढ लो जरा। 3 दूना 6, 3 2 5, बात खत्म। इधर हो जाएगा 2x² माइनस का 3 प्लस का 2, x प्लस का 3, कोनो प्रॉब्लम है? दिक्कत? 2x² माइनस 3 गुणा x से करेंगे 3x प्लस माइनस 2 की गुणा x से करेंगे प्लस का 3, इधर से कॉमन क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो कॉमन मिलेगा सिर्फ x, बचेगा कितना, 2x माइनस का 3। इधर कॉमन कितना मिलेगा, माइनस का 1, बचेगा 2x माइनस का 3, x माइनस का 1 एंड 2x माइनस का 3, देन बस खत्म। अब x बराबर माइनस का 1 है, तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3 है बराबर 0 मान लेंगे, तो 2x बराबर 3, देन x इक्वल टू 3/2। बस सही समस्या खत्म। क्या लिखा है, 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1/2x प्लस का 3 प्लस 3x प्लस 9/x माइनस का 3, 2x प्लस का 3। अब थोड़ा सा यहाँ देखो, ये वाली संख्या देखो और ये वाली संख्या देखो, और फिर इन दो संख्याओं को देखो, क्या दिख रहा है, एक जैसी है ना, ठीक, एक जैसी है। तो मैं पहले इन दोनों का सॉल्व कर लेता हूँ, कैसे, भिन्न का तरीके से दिख रहा, भिन्न के तरीके से दिख रही, तो कैसे हल होंगी, नीचे नीचे गुणा और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी गुणा करा देते हैं, चलो ठीक करा देते हैं, बटे की लाइन खींचेंगे, x माइनस का 3 लिख देंगे और 2x माइनस का प्लस का 3, ठीक है, ये लिखूंगा मैं तो, ठीक। अब इसकी गुणा इससे होगी, सिंपल सी बात होगी, 2 की गुणा 2x से करेंगे 4x² है ना, और अगर नहीं समझ में आए तो मैं ऐसे लिख दूं, चलो सर कर दो, 3 दूना 6x और प्लस का इधर x माइनस का 3 इकन्नम x माइनस का 3, कोई दिक्कत, बीच में प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, इधर हो जाएगा 3x प्लस का 9 बटे x माइनस का 3 और 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, हर एक जैसे यानी कि बराबर हैं, और जब क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स है, हर बराबर होते हैं, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं, तब क्या कहता है, एक बार लिखा जाता है, डिनोमिनेटर को एक बार और नोमिनेटर को जोड़ देते हैं, यानी कि x माइनस का 3 और 2x प्लस का
3 ऐसे के ऐसे लिख देंगे और ये वाली पूरी संख्या जोड़ देंगे। ठीक, कैसे? 4x² प्लस का 6x प्लस का x माइनस का 3 और प्लस का 3x प्लस का 9 बराबर में 0। अब ये इतना बताओ, करने समझ में होगा। अब ये संख्या बटे में है और बराबर दूसरा देखो कौन लिखा है, क्या हो गया? इसकी गुणा होगी 0 से, यानी कि इस पूरे बटे की गुणा होगी 0 से। तो मतलब कि 0 की गुणा 0 से करें, पूरे इस संख्या की गुणा 0 से करेंगे मतलब कितना आएगा? 0। तो लिखें क्या हम? नहीं। तो काहे लिखें भैया? 6 और 1 ये सजातीय संख्या है और 7 3 10, यानी कि 4x² प्लस का 10x और ये माइनस का 3 और प्लस का 9 कितना बचेगा? प्लस का 6 बराबर में कौन बचा? बटे वाली संख्या कहाँ गायब हो गई? 0 से गुणा करके 0 हो गई। ठीक, उसको एक लाइन बचा लो, या तो इतना तो समझ में आ रहा है। ये संख्या बटे में इधर गुणा कर दिया तो 0 हो गई। तो समझ में आ रही ना? अब हमारे पास बन गई द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब अब इसके करने चाहिए हमें गुणनखंड। कैसे? आगे कितना है, पीछे कितना? सॉरी, आगे 4 पीछे 6 चौक 24। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पर 24 आए, उनको जोड़ने पर 10 आए। तो 6 चौक 24, 6 4 10, मतलब यही संख्या है। ठीक है, गुणनखंड कर लेते हैं। 4x² प्लस कितना कितना मिला? 6 और प्लस का 4, बाहर कौन रहेगा? x प्लस का 6, क्योंकि हमें इस 10 को गायब करना होता है ना, बाकी सब कुछ वैसे रहता है। तो इधर हो जाएगा 4x² प्लस का 6x प्लस का 4x प्लस का 6, पेयर बना लेंगे। पेयर का मतलब जोड़े। अब इस जोड़े में कॉमन मिलेगा, पिंटू बताएंगे। पिंटू महेंद्र दोनों मिलके इस संख्या में क्या कॉमन मिलेगा, इस पेयर में क्या कॉमन मिलेगा? कौन सी संख्या जो दोनों के पास है? जल्दी। 2 कॉमन मिलेगा। ठीक, 2 और x बचेगा, 2 दूनी x प्लस 2 3 6। इधर कॉमन कितना मिलेगा? इधर भी 2 कॉमन मिलेगा। 2x सॉरी 2 सिर्फ 2 बचेगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 3 6। तो इधर हो गया 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, 2x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में। ठीक, इधर 0 मान लेते हैं। कितना? 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू माइनस का 3, देन x इक्वल टू माइनस का 3/2, क्योंकि गुणे में किधर जाएंगी? बटे में। इधर भी मान लेते हैं 2x प्लस का 1 2 प्लस 2 बराबर 0, देन 2x इक्वल टू माइनस का 2 है, तो x इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा, तो आंसर कितना आया? माइनस का 1। निशान के साथ बोला करो, बहुत बार बोला है। तो x के मान कौन कौन सा है? माइनस का 3/2 आया और माइनस का 1 आया। ये इनके हो गए वैल्यू। x का वैल्यू यहाँ पे कुछ होगा। अच्छा, इसका चलो ये भी बता देते हैं कि ये आंसर सही है कि गलत, कैसे पता करेंगे? x का कोई भी एक मान उठा लो, कितना ले लूं? 1 माइनस का 1। ये माइनस का 1 लेके ये जो वैल्यू दिया है यहाँ, यहाँ चाहे यहाँ ये बड़ा है थोड़ा सा, ये यहाँ चाहे यहाँ रख लो आगे और चाहे यहाँ रख लो। बताओ कहाँ रख दूं? बड़े में, छोटे वाले में रखे? यहाँ पे 4x² में 4x² प्लस का 10x प्लस का 6 में रखें। कितना? 4 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 10 गुणे माइनस का 1 प्लस का बराबर में कौन चल रहा? 0। प्लस का 1 है इधर, प्लस का 6 है इधर। तो इधर 4 गुणे माइनस का 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, सिर्फ 1, माइनस का नहीं, 1 होगा। और प्लस 10 51 वो भी कहेगा माइनस का, माइनस का 10 51 10 प्लस ये 6 था। अब 4 51 4 माइनस का 10 प्लस का 6। अब इधर देखो 6 ये प्लस का और ये 4 प्लस का 6 4 10 माइनस का 10 कितना आया? माइनस का 0। 10 से 10 गया, 0 बचेगा ना। बराबर में चल कौन था? 0 बराबर 0, यानी कि ये वैल्यू क्या है? सही है। यानी कि जो भी बराबर है उसका वैल्यू आ गया, ये 0 हो गया। यानी कि अब ये माइनस का 1 सही, अगर माइनस का 1 सही तो ये भी सही होना चाहिए। अगर ये भी रखेंगे तो ये भी आ जाएगा। समझे? ऐसे जांच करते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड के लिए कि कैसे जांच करेंगे। ठीक।